सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल से जुड़े आपको धार्मिक वीडियो इस चैनल पर मिलेंगे। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता जी की जय। श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय सुनिए सभी भक्तजन। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योगी को कल्पना के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्षित कुमार के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुई इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लिप्त हो गया है। वह ही यह पुरातंत्र योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है। इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अथवा अधिक मार्मिक विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अथवा अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्पना के अधीन में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंत आत्मा उन जन्मों को तो नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरे जन्म प्राकृतिक मनुष्य के दृश्य नहीं हैं। मैं अविनाशी स्वरूपी अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए योग योग में प्रकट होता है। इसलिए हे अर्जुन, मेरा भय जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अवलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्वों से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी रण भाग और क्रोध से रोहित अन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूपी आत्मा से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजता है, मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बतलाते हैं। जो मेरे को तत्वों से नहीं जानते, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के पालन को चाहते हैं, देवताओं को पूजते हैं और उनके कर्म से उत्पन्न होते हैं।
सिद्धि भी शीघ्र ही होती है, परंतु मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्तव्यों को भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू अकृत हो जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्मृति नहीं है। इसलिए मेरे को कर्म लोप्यमान नहीं करते हैं। इस प्रकार जो मेरे को तपो से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बांधता है, तथा पहली होने से तू भी पहली होने वाले भूमित्र पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया करते हैं। इनसे तू भी पूर्व जनों द्वारा सदियों से किए हुए कर्मों को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसा इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित होते हैं। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तप तेरे लिए अच्छे प्रकार कहूँगा कि जिनको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधनों से छूट जाएगा। कर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, और निषिद्ध कर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों को गति गहन है। जो पुरुष कर्मों में अर्थात अहंकारी रहित की हुई संपूर्ण चिंताओं में अकर्म और वास्तवता में उनका ना होना पाना देखा है, और जो पुरुष अकर्मों में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्मों को अर्थात त्याग के रूप क्रिया को देखो, वह पुरुष मनुष्यों में भी बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाले हैं। हे अर्जुन, जिससे संपूर्ण कार्य कामना और संक्रमों से रहित हैं, ऐसा उस ज्ञान रूपी अग्र द्वारा भस्म हुए कर्म वालों पुरुषों को ज्ञान जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परम आनंद परम तपत आत्मा में तपे हैं, वे कर्मों के फल संगुण अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छी प्रकार बताता हूँ भी कुछ भी नहीं करना जीत लिया है अंतःकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दिया है संपूर्ण भोगों को सामग्री जिसने, ऐसा आश्रहित पुरुष केवल शरीर संबंधित कर्मों को करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ आप प्राप्त हो उनमें ही संतुष्ट रहने वाला और हर्ष संख्यों द्वंद्वों से अतीत हुआ है। मध्यस्थ अर्थात ईश्वरियों से रहित सिद्धि और असिद्धि में संभाविक भावना वाला पुरुष कर्मों को करने के भी नहीं मानता है, क्योंकि आसक्तियों से रहित ज्ञान में स्थित हुए चिंता वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुषों के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं।
उन्हें अज्ञान के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में से कोई तो ऐसा भाव से यज्ञ करता है कि अपूर्ण अर्थात शस्त्रवाद भी ब्रह्म है। हवि अर्थात हवन करने वाले दिव्य भी ब्रह्म है और ब्रह्म रूपी अग्राही में ब्रह्म रूपी कर्तव्य के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूपी कर्म में समाधि हुई उन पुरुषों द्वारा जो प्राप्त होने वाले हैं वह भी ब्रह्म ही है। और दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूपी यज्ञ को ही अच्छी प्रकार उपासित हैं अर्थात करते हैं। और दूसरे ज्ञान जन पर ब्रह्म परमात्मा आगामी यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन श्रृंगादन सब इंद्रियों को संयोग अर्थात स्वाधीनता रूपी अग्रामी हवन करते हैं। इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने बस में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शब्द आदित विषयों को इंद्रिय रूपी आग्रह में हवन करते हैं अर्थात रोग दोषी रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूपी करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों को चिंताओं को तथा प्राणों को व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुए परमात्मा में स्थित रूपी योगी ग्रह में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष इच्छित अपरण बुद्धि से लोक सेवा दिव्य लगने वाले हैं। वैसे ही कोई पुरुष स्वधर्म पालन रूप तत्व यज्ञ को करने वाले हैं और कहीं अखंड योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। और दूसरे हिंसादित तक्षण व्रत से युक्त तत्शील पुरुष भगवान के नाम का जाप तथा भागवत प्राप्ति विषय का शास्त्रों का अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ के करने वाले। दूसरे योगी जन अपन वन वायु में परिणाम वायु को हवन करते हैं। वे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपमान हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन परिणाम और अपमान गति रोक कर पर्याम के पार होते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगी जन प्राणियों को परिणाम ही हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञ द्वारा नाश हो गए हैं पाप जिसका ऐसा यह सब ही पुरुष ज्ञानियों यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन यज्ञ के फल स्वरूप ज्ञान वृत्ति को भागने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है और यज्ञ रहित पुरुषों को है मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है। फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसा बहुत प्रकार के यज्ञ वेदकों वाणी में विस्तृत किया गया है। उन सबको शरीर मन और इंद्रियों क्रियाओं द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जानो। इस प्रकार तपो से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूपी यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है। क्योंकि हे पार्थ संपूर्ण यज्ञ मात्र कर्म बंधन ज्ञान में शेष होते हैं अर्थात ज्ञान उनको पराकोष्ठ है। इसलिए तपों को जानने वाले यज्ञ ज्ञानी योगी
पुरुष से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्ठ काम भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जाने, वे मार्ग को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे, क्योंकि जिसकी जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होंगे। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा सर्वव्यापक अनंत चिंतन रूपी हुए अपने अंतर्गत समिष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेंगे और उनके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चानंद आनंद स्वरूप में एक ही भाव हुए सचिदानंद आनंद घनंत ही दिखाएंगे। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रिय ज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मण कर लेता है, वैसे ही ज्ञानी जन आगे संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले निसंदेह कुछ भी नहीं होगा। उस ज्ञान को कितना ही काल से अपने आप सम्य बुद्धि रूपी यज्ञ के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्ध अंतःकरण हुए पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्र तप पा हुआ श्रद्धा भाव पुरुष ज्ञान को प्राप्त होते हैं। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भागवत प्राप्ति रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, भागवत दोषियों को न जानने वाले श्रद्धा रहित और संयुक्त पुरुष परम अर्थ श्रेष्ठ भस्म हो जाते हैं। उनमें भी संयुक्त पुरुष के लिए तो ना सुख है और ना यह लोक है, ना परलोक है, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उनके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, संबित बुद्धि रूपी योग द्वारा भागवत दर्पण कर दिए संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है, सब संयोग जिसके ऐसे परम आत्मा परिणाम पुरुषों को कर्म नहीं मानता। इससे हे भारतवंशी अर्जुन, तू साम्यवादी बुद्धि रूपी यज्ञ में स्थिर हो और यज्ञ से उत्पन्न हुआ हृदय में स्थिर अपने संयोग ज्ञान रूपी तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इति श्रीमद् भागवत गीता का 4था अध्याय समाप्त। गजानंद महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण की जय, शंकर भगवान की जय, वीर हनुमत लाल की जय, जिंद बाबा की जय, ओम जिंदेश्वर धाम की जय, सिद्ध बाबा की जय, ब्रह्मगुण बाबा की जय, लक्ष्मी माता की जय, गौरा पार्वती मैया की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवी देवतान की जय, सब संतान की जय, सब भक्तान की जय, आज के आनंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय सीताराम।
नमो पार्वती पते हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। KSVMJD का पूरा अर्थ शिव, सागर, विष्णु, महेश, जिंदेश्वर, धाम, अरुण,